पिछले दिनों 9 विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाया था। उनका आरोप था कि केंद्र सरकार सीबीआई और ईडी का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है। इस पत्र में बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के हस्ताक्षर थे, लेकिन इसमें जेडीयू के साइन नहीं थे। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ प्रमुख रूप से विपक्ष को एकजुट करने में जुटे नीतीश कुमार के इस कदम पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और अब पूछा जा रहा है कि आखिर नीतीश कुमार पर्याप्त मुखर क्यों नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार हुआ है। बीते कुछ दिनों में नीतीश कुमार ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जिस पर अब सवाल उठ रहा है। राजनीतिक जानकारों की माने तो ये नीतीश कुमार की प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है। मतलब नीतीश कुमार अपने सहयोगियों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र कुमार सिंह कहते हैं, नीतीश कुमार की राजनीति को देखेंगे तो समझ आएगा कि वो गठबंधन में रहकर भी कई बार ऐसे कदम उठाते हैं जो उनके सहयोगियों को असहज कर देता है। उन्होंने कहा कि एनडीए में रहने के दौरान नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की इफ्तार दावत में शामिल हुए थे। इसके अलावा उन्होंने अपने यहाँ भी इफ्तार दावत में तेजस्वी और तेजप्रताप को बुलाया था। वहीं सत्ता में साझेदार रहते हुए बीजेपी के खिलाफ जाकर नीतीश कुमार ने जाति जनगणना कराने की विपक्ष की मांग को भी माना था। दरअसल बीते कुछ दिनों से आरजेडी नेताओं की तरफ से नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर हमले हो रहे हैं। पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह ने तो पहले ही मोर्चा खोल रखा है, जबकि कृषि मंत्री चंद्रशेखर और इजराइल अंसारी भी नीतीश कुमार की किरकिरी करा चुके हैं। इसके अलावा आरजेडी नेताओं की तरफ से बार बार तेजस्वी यादव के सीएम पद की जल्द ताजपोशी की बात कही जा रही है। इससे नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं और माना जा रहा है कि आरजेडी पर दबाव बनाने के लिए नीतीश कुमार ऐसा कर रहे हैं। ऐसे में आरजेडी नेताओं को भी नीतीश कुमार से डर है कि पता नहीं वो कब कौन सा कदम उठा लें। अब सवाल है कि आखिर नीतीश कुमार ऐसे कदम क्यों उठा रहे हैं। नीतीश कुमार के राजनीतिक ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो समझ में आएगा कि वो अपने अनुकूल परिस्थितियां नहीं होने पर ऐसे कदम उठाते रहे हैं। 2005 में एनडीए की तरफ से सीएम फेस बनने के लिए नीतीश कुमार ने पूरा जोर लगा दिया था। 2013 में बीजेपी द्वारा नरेंद्र मोदी को पीएम फेस बनाए जाने के बाद अचानक नीतीश एनडीए से अलग हो गए थे। 2014 में जीतन राम मांझी को उन्होंने सीएम बना दिया था। फिर 2015 में नीतीश कुमार ने मांझी को हटाकर खुद सीएम बन गए थे। 2017 में गठबंधन छोड़ नीतीश कुमार एनडीए में आ गए और 2022 में नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर एक बार फिर महागठबंधन के साथ चले गए। वहीं 2019 लोकसभा चुनाव के पहले भी नीतीश कुमार की पीएम उम्मीदवारी की थोड़ी बहुत चर्चा हुई थी, लेकिन बात ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। इस बार भी नीतीश कुमार विपक्ष की तरफ से पीएम पद का उम्मीदवार बनना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस, बीआरएस, टीएमसी सहित तमाम दलों की तरफ से उन्हें तवज्जो नहीं दी जा रही है। ऐसे में राजनीति के अंतिम पड़ाव पर खड़े नीतीश कुमार को डर सता रहा है कि अगर विपक्ष की तरफ से उनके नाम पर सहमति नहीं बनी तो उनकी राष्ट्रीय राजनीति में जाने की इच्छा धरी रह जाएगी। हालांकि राजनीतिक जानकारों की माने तो नीतीश कुमार हमेशा अपने लिए विकल्प खोले रखते हैं, फिर चाहे वो किसी के भी साथ हो। वरिष्ठ पत्रकार पुष्य मित्र कहते हैं, नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में कुछ बड़ा करके रिटायर होना चाहते हैं। बीजेपी की तरफ से उन्हें कुछ बड़ा मिलने वाला नहीं है। नीतीश कुमार की राजनीति का ये हिस्सा रहा है कि वो जिस पक्ष में रहते हैं उसको प्रेशर में रखने के लिए दूसरे पक्ष से कुछ न कुछ तालमेल बना के रखते हैं ताकि दोनों तरफ पर दबाव बना रहे। ऐसे में सवाल है कि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है। हाल के दिनों में नीतीश कुमार ने जिस तरह से बीजेपी के लिए नरम रुख दिखाया है, उसने भी कई सवालों को जन्म दिया है। लालू यादव के परिवार से जिस तरह से सीबीआई ने पूछताछ की, उस पर भी नीतीश कुमार की तरफ से कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसके अलावा तमिलनाडु में बिहार की प्रवासी मजदूरों की कथित पिटाई के मामले में भी नीतीश ने बीजेपी की बात मानते हुए 4 सदस्यीय टीम को चेन्नई भेजा। बिहार में नए राज्यपाल की नियुक्ति के बाद गृह मंत्री अमित शाह का नीतीश के पास फोन आना, जन्मदिन पर पीएम मोदी का ट्वीट कर बधाई देना और आर्मी जवान के पिता के साथ पुलिस की बदसलूकी को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नीतीश कुमार से बात करना कोई साधारण बात नहीं लग रही है। तो क्या ये माना जाए नीतीश कुमार फिर से एनडीए के साथ जाएंगे? इस मामले में बिहार बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल कहते हैं कि बिहार में जेडीयू की कम सीट आने पर भी बीजेपी ने नीतीश कुमार को सीएम बनाया, लेकिन उन्होंने बिना वजह गठबंधन तोड़ दिया। बीजेपी में उनके लिए सारे दरवाजे बंद हैं। अब नीतीश कुमार को तय करना है कि विदाई सम्मानजनक तरीके से हो या अपमानित करके। वहीं कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने कहा,
नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहकर देख चुके हैं। बिहार में नेचुरल अलायंस हुआ है। आने वाले चुनाव में हम सब मिलकर लड़ेंगे और अच्छे नतीजे आएंगे। हालांकि बीजेपी से जुड़े एक सूत्र ने नाम न छपने की शर्त पर बताया कि बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों में नीतीश कुमार और बीजेपी एक दूसरे की जरूरत है। उनके एनडीए में आने का फैसला केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा, लेकिन इस बार उनकी वापसी अपनी शर्तों पर नहीं बल्कि बीजेपी के शर्तों पर ही हो सकती है। इस बीच जेडीयू ने नागालैंड में बीजेपी गठबंधन को सरकार बनाने में समर्थन देने के लिए पूरी प्रदेश इकाई को भंग कर दिया।